संविधान। आज आप लोग के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। संविधान से रिलेटेड हर एग्जाम में एक अलग तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जिसे मैं एक अलग पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूं। और आप लोग से आग्रह है, जो भी स्मार्ट स्टडी पॉइंट के सदस्य हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए आज देखते हैं संविधान। संविधान में क्या क्या हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, जो मैं आज आप लोग को एक पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा। हर एक एक बात पे गौर कीजिएगा दोस्तों। कहता है संविधान। संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 ईस्वी में किए थे। कहता है जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया। ग्रेनविन ऑस्टिन के ने कहा संविधान को कहा कि संविधान सभा की कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये किसने कहा था? ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को चुना गया था। फ्रैंक एंथोनी को चुना गया था। संविधान का प्रारूप तैयार करा बी.एन. राव ने। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया। इस प्रारूप का जांच का कार्य अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कार्य संचालन समिति किसके अध्यक्ष थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। प्रक्रिया नियमन व संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी.एन. राव द्वारा निर्मित संविधान के प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ये ध्यान रखिए, कुछ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बी.एन. राव द्वारा निर्मित संविधान प्रथम प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 13 अगस्त 1947 अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन सीधे दागेगा बाबू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बने? 13 अगस्त 1947। सीधे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मैं वो सब क्वेश्चन को एक पीडीएफ के माध्यम से अपने हाथ से बनाया है, जिसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पावरफुल क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व हो सके। हिंदी के राजभाषा, हिंदी भारत का राजभाषा है, यह अनुच्छेद 343 में कहा गया। संसद की भाषा अनुच्छेद 120A में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा 348
ए में कहा गया है, अनुच्छेद 348 के ए में कहा गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कथनों को देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो गया, पूर्ण रूप से तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। ये सब क्वेश्चन का जो मुख्य बिंदु है याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मुख्य बिंदु है यही मेन है। मैं आपको इसमें जो संविधान का निचोड़ है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट को। तो आपको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक और 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को बाबू। अगर क्वेश्चन पूछ दे चलिए आगे देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तथा उसी दिन संविधान सभा को भंग किया गया। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संसद का दर्जा दिया गया। 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति चुना। 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। पूछेगा कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस पे कितने लोगों ने या कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो सीधे क्या आंसर देना है, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। शपथ का जो प्रक्रिया है बाबू, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ है और अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ है। और ये सब बातें अनुच्छेद 3 में उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। और ये सब बात अनुसूची 3 में नहीं उल्लेखित है। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश, ये सब
संविधान की रक्षा की शपथ है। बाकी सभी पद गोपनीय की शपथ है। संविधान की रक्षा के आधार पर ही ये सब पद को शपथ दिलाई जाती है और बाकी सभी पदों को गोपनीय रूप से शपथ दिलाई जाती है। भाई सुजीत कुमार, ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन एवं उपराष्ट्रपति का लाभ लाभान्वित नहीं, उसे राज्यसभा कह रहा है कि अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन से उपराष्ट्रपति लाभान्वित नहीं होते हैं, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। किसको? अनुसूची 2 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को लाभान्वित नहीं है, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें मैं क्लिक किया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में कितनी भाषाएं जोड़े गई बाबू? 8। बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। क्या क्या है भाषा के बारे में पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। याद रखिएगा। कौन सी भाषा थी? सिंधी। माफ कीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा है, इसके वजह से मुझे भी दिक्कत हो रही है, आप लोग को भी दिक्कत हो रही होगी। मैं कल से थोड़ा गैप दे देकर पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगा और इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से ले सकते हैं, जाकर वहां पे देख सकते हैं। कह रहा है कि अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन उपराष्ट्रपति को लाभान्वित नहीं हो, उसे राज्य सभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। आगे चलिए देखते हैं। ये तो आप समझ गए कि अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन उपराष्ट्रपति लाभान्वित नहीं है, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इतना ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा। इकहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 सॉरी 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में। 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन डालेगा बाबू आपको 1992। पूछ देगा, सीधे पूछेगा कि 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं को जोड़ी गई थी संविधान में। क्या आंसर देना है? 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुई और इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा बाबू। 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था। हाल फिलहाल की घटना, आप लोग के जन्म के समय की घटना।
92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषा जोड़ी गई थी। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2004। एकदम टिक से करना है, 2004। इसमें कितने भाषाएं की जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं। कौन कौन से? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अनुसूची 8 में अभी तक कुल 4 संविधान संशोधन हुए हैं। अनुसूची 8 क्या कहता है कि अभी तक कुल 4 संविधान संशोधन हुए हैं। पहला संविधान संशोधन 1967, दूसरा 1992, तीसरा 2004 और एकदम हाल फिलहाल ताजा 2011 में एक हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। 96वां संविधान संशोधन जो हुआ 2011 में हुआ और इसके अंतर्गत उड़िया भाषा का नाम ओडिया भाषा किया गया। उड़िया किया गया, उड़िया को ओडिया किया गया 96वां संविधान संशोधन के द्वारा। उड़िया भाषा का नाम ओडिया किया गया 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। क्या होगा, कैसे होगा, इसमें आगे चलते हैं। और पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। 73वां संविधान संशोधन 1992, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछेगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। संविधान संशोधन हुआ 1992 में और लागू कब हुआ दोस्तों? लागू हुआ 1993 में। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ त्रुटि है। मैं उस त्रुटि को दूर करने का कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ थोड़ा सा भी आपको सीखने का जुनून आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को